हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबका कन्फ्यूज़न दूर करने वाला हूँ दो ऐसे प्रोनाउंस का जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है और जिनके नेम है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन। फ्रेंड्स, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप देखेंगे ये जो माई सेल्फ है, आवर सेल्फ है, योर सेल्फ है और हिमसेल्फ, ये सब जितने भी हैं ना, यही रिफ्लेक्सिव में है और यही आपको एम्फेटिक में भी मिलेंगे। अब जब भी दोनों में माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ होते हैं तो भैया कन्फ्यूजन तो होना ही होना है ना। तो उसी कन्फ्यूजन को आपको मैं आज अपने पीके मंत्रा के द्वारा, पीके मंत्रा का अर्थ है प्रभात कुमार का मंत्र, यानी मेरा प्रभात कुमार सिंह का मंत्र, उसके द्वारा आपका कन्फ्यूजन मैं यूं चुटकियों में पहले दूर कर देता हूं। उसके बाद फिर एक एक पर हम थोड़ा डिटेल में भी चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं पीके मंत्रा में कि जब प्रिंसिपल वर्ब क्या हुआ, जिसका वर्ब 1, वर्ब 2, V1, V2, V3, जो जैसे गो, वेंट, गॉन हम कहते हैं, तो उसको प्रिंसिपल वर्ब कहेंगे। तो उसके तुरंत बाद, देखिए यहाँ लिखा हुआ, उसके तुरंत बाद कोई सेल्फ या सेल्फ्स वाला वर्ड रहे, है ना, तो वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। ठीक है, और आगे भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, यदि उसके बाद नहीं होगा तो वो एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। चलिए अब मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा बताता हूँ। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर है आई हर्ट माई सेल्फ। यहाँ क्या देख रहे हैं, प्रिंसिपल वर्ब क्या है, हर्ट, उसके तुरंत बाद ये सेल्फ वाला आया यानी माई सेल्फ आया, यानी निश्चित रूप से यह जो है वो आपको रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, यही नहीं, इसके नीचे वाला आप देखेंगे तो इसमें भी आप देखिए लिखा हुआ है वी कैन हेल्प आवर सेल्फ्स। अब यहाँ क्या आप देख रहे हैं कि हेल्प प्रिंसिपल वर्ब है और उसके तुरंत बाद सेल्फ वाला है, यानी ये दोनों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और जैसा कि आप देख भी सकते हैं ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल में ही है। अब आ जाइए, यदि अब इन एग्जाम्पल्स को ले लेते हैं। आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ। अब इसमें प्रिंसिपल वर्ब क्या है, किल्ड के तुरंत बाद क्या आया, द टाइगर आया, इसलिए इस सेंटेंस में जो भी सेल्फ या सेल्फ्स वाला रहेगा वो हो जाएगा आपको एम्फेटिक, यानी इस सेंटेंस का माई सेल्फ जो है वो एम्फेटिक है। इसी प्रकार इसका दूसरा ले लीजिए, ही हिमसेल्फ सेड सो। यहाँ प्रिंसिपल वर्ब क्या है, सेड है, और इसके बाद आया है सो, तो निश्चित रूप से जो है ये चूँकि सेल्फ वाला नहीं आया, इसलिए इस सेंटेंस में आए अन्य सेल्फ या सेल्फ्स वाले को हम एम्फेटिक कहेंगे। तो ये तो था हमारा चुटकियों का। अब थोड़ा डिटेल में आ जाते हैं। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए इन बातों को कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये सब्जेक्ट और प्रोनाउन है आई, तो आई का माई सेल्फ होता है। ये किस में होता है, ऊपर लिखा हुआ है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी यही होता है और एम्फेटिक प्रोनाउन में भी यही होता है। यू का योर सेल्फ होता है, लेकिन इसका प्लूरल में यहाँ नहीं लिखा हुआ है, इसका प्लूरल भी, क्योंकि यू से तो दोनों मीनिंग निकलते हैं, है ना, तुम भी, तुम लोग भी, आप लोग भी, यानी सिंगुलर प्लूरल दोनों, तो इसलिए योर सेल्फ तो सिंगुलर में है, लेकिन यदि इसी का प्लूरल फॉर्म करेंगे तो आपका हो जाएगा योर सेल्फ्स, है ना, योर सेल्फ्स। तो ये दोनों होता है, यहाँ पर एक ही लिखा हुआ है। इसके अलावा ही से हिमसेल्फ बन जाता है, सी से हर सेल्फ बन जाता है, इट से इट सेल्फ बन जाता है, वी से आवर सेल्फ्स, ये तो हमेशा प्लूरल ही होगा। हाँ, यहाँ प्लूरल का ये अच्छा ऊपर नहीं था, यहाँ नीचे दिया गया है। उसके अलावा दे का देम सेल्फ्स होगा। तो ये दोनों में रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक में होते हैं, जो कि डेफिनेशन में अब दोबारा हम चलेंगे तो वहाँ से हम लोग देख लेंगे, है ना। और अभी जो मैं पीके मंत्रा का आधा बताया था उसको फिर से दोबारा बता देता हूँ कि जब प्रिंसिपल वर्ब के तुरंत बाद कोई सेल्फ या सेल्फ्स वाला वर्ड रहे तो वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, यह तो बताया ही। लेकिन यदि प्रिंसिपल वर्ब के तुरंत बाद कोई अन्य वर्ड रहे, कोई और वर्ड रहे, तो उस सेंटेंस में आने वाला सेल्फ या सेल्फ्स वाला वर्ड एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। वही देखा जो इधर बताया कि सेड के बाद यहाँ सो है, तो इस सेंटेंस में ये जो हिमसेल्फ आया ये आपको हो जाएगा एम्फेटिक। अब एक एक करके इसके डेफिनेशन को आराम से हम पहचान लेते हैं और इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए, यहाँ पर दिया हुआ है द प्रोनाउंस माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ्स आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के द्वारा जो एक्शन किया गया, जैसे यहाँ आई है तो उसका जो है टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट, वो वापस जो है उसी पर जाएगा। आई का माई सेल्फ, ये जो काम किया आई ने वो माई सेल्फ पर वापस चला गया। हिंदी में यही बात कह रहा है कि अर्थात जब सेल्फ या सेल्फ शॉर्ट में कर दिया के प्रयोग से, है ना, वर्ब का इफेक्ट स्वयं सब्जेक्ट पर पड़ता प्रतीत हो, तब इन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, आई हर्ट, मैंने चोट पहुंचाया, किसको, तो वापस माई सेल्फ यानी स्वयं को ही।
वी कैन हेल्प, हम लोग मदद कर सकते हैं किसकी, तो हमें अपनी ही, यानी वापस हम पर ही आ रहा है। तो इसलिए ये कर्ता का जो है जो क्रिया का प्रभाव स्वयं उसी पर पड़ रहा है। अब आ जाइए एम्फेटिक की बात हम लोग कर लेते हैं। तो एम्फेटिक प्रोनाउन में है आपको द प्रोनाउंस माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देन themselves are called emphatic pronouns when they are used for the sake of emphasis, है ना। emphasis माने जोर डालना, उसका नाम भी होता है बलदायक प्रोनाउन, और ऊपर का रिफ्लेक्सिव इसी प्रकार जो है। तो emphatic प्रोनाउन में हम लोग जो है emphasis डालते हैं, सेक का मतलब होता है के लिए, फॉर द सेक ऑफ emphasis यानी जो बल देने के लिए, ठीक है। बाकी जो है इससे पहले मैंने वीडियो, चलिए पहले हिंदी जान लेते हैं। जब सेल्फ या सेल्फ्स वाले वर्ड्स का प्रयोग किसी सेंटेंस में किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर डालने के लिए, जोर देने के लिए यानी एम्फेसिस के लिए होता है, तब इन्हें एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था इससे पहले जो है मैंने एक वीडियो प्रोनाउन का 2 वीडियो और बना दिया, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, उसको आप ज़रूर देख लें। पहले वीडियो में जो है वो मैंने बताया है कि कैसे प्रोनाउन के डेफिनीशन को, बेहतरीन इजी डेफिनीशन को, और दूसरे पार्ट में हमने जैसे आज आपको ट्रिक के द्वारा बताया है एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव में डिफरेंस, वैसे उसमें मैंने पर्सनल और पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में बतलाया है। तो उन वीडियोज़ को आप ज़रूर देख लें। ये एक साथ बड़े बड़े वीडियोज़ देखना लोग पसंद नहीं करते, तो छोटे छोटे वीडियोज़ मैं आप सबके लिए बनाता हूँ। चलिए अब जो है तो इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, और ऐसे ही आप वीडियोज़ देखना चाहते हैं ग्रामर के और इंग्लिश से संबंधित, आप अपनी सारी समस्या का समाधान करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले के वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, वैसे कैसा लगा इसके बारे में भी कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ, थोड़ी देर से ही सही। और वीडियो पसंद आने पर लाइक तो ज़रूर कर ही दें, और यदि पसंद जब आ ही जाए तो अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। ना पसंद आए तो बेशक डिसलाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।